स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 19 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस यानी इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मना रहे हैं। तो कब मना रहे हैं? 19 मार्च को मना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस जो है एक अनौपचारिक अवकाश है। क्या है? अनौपचारिक अवकाश है, मतलब ये कोई औपचारिक इसलिए नहीं है, लेकिन ये अवकाश होता है जिसके दौरान जो प्रबंधक होते हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट, जो कंपनी के जो है डायरेक्टर होते हैं और उद्यमी होते हैं, अपने ग्राहकों के प्रति जो है आभार व्यक्त करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये सब इसके बारे में जो है डिस्कशन होता है। 2010 से यह दिवस जो है मनाया जाता है, ग्राहकों को जो है सम्मानित करने के लिए, ग्राहकों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनको जो है कैसे अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो है प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस देखते हैं। आज हम लोग केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस यहाँ दिवस मना रहे हैं। CRPF डे, सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स डे मना रहे हैं। तो देखेंगे 19 मार्च को हम लोग इसको मना रहे हैं, लेकिन देखिएगा इसका स्थापना जो है, ये जो हम लोग 19 मार्च को मना रहे हैं उस दिन नहीं हुआ था। इसकी स्थापना जो है 23 जुलाई 1939 को हुआ था। तो इसी सॉरी 23 नहीं 27 जुलाई। तो 27 जुलाई को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? 27 जुलाई को इसका फाउंडेशन डे मनाते हैं। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और 28 दिसंबर 1949 को CRPF एक्ट लाया गया था। अधिनियम लागू होने पर इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में जो है परिवर्तित कर दिया गया था, CRPF में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो देखेंगे उसके बाद ये दिवस तब 19 मार्च को क्यों दिवस मनाया जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस? तो सरदार पटेल आप जानते होंगे, जो भारत के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, 19 मार्च 1950 को जो है CRPF को जो है झंडा यानी प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया था। तो इसीलिए जो है CRPF ने ये कहा था कि हम 19 मार्च को ही अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण जो है अभ्यास का आयोजन हो रहा है? तो ये बताना है आपको, वरुण का अभ्यास अभी हो रहा है तो किस देश के नौसेना के बीच में वो भी हो रहा है, नेवल एक्सरसाइज है। तो विकल्प में है श्रीलंका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड। तो किस देश के साथ हो रहा है? ये फ्रांस के साथ ये हम लोग आयोजन कर रहे हैं, फ्रांस देश के साथ कर रहे हैं। तो याद रखना है। देखेंगे इसके बारे में और डिटेल्स है। तो इसका आयोजन जो है 19 से लेकर के 22 मार्च तक है, मतलब आज से शुरू हो रहा है और 22 मार्च तक इसका आयोजन होगा 2025 का। कहाँ होगा? अरब सागर में इसका आयोजन होगा। कहाँ? अरब सागर में। पिछली वर्ष जब हुआ था तो मेडिटेरियन सी में या भूमध्य सागर में हुआ था। अब की बार कहाँ हो रहा? अरब सागर में हो रहा है। इंडियन ओशन के जो है एक भाग है अरब सागर, भारत के पश्चिमी जो है सागर में। अब की वर्ष का ये 23वां संस्करण होगा, 23वां संस्करण है। 2001 में जो है देखिएगा इस एक्सरसाइज को जो है 1993 से इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर नाम इसका वरुण जो है 2001 में पड़ा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2001 में जो है अपनी शुरुआत होने के बाद से अभ्यास वरुण सहयोग की जो है आधारशिला के रूप में विकसित हुआ है, जो नौसैनिक सहभागिता और परिचालन हेतु जो है तालमेल को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को जो है दर्शाता है। कौन सा? दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इस वर्ष के संस्करण में जो है सतह के नीचे, धरातल पर और हवाई क्षेत्र में जो है समुद्री अभ्यासों तथा जटिल युद्धाभ्यासों की एक रोमांचक श्रृंखला आयोजित करने का संकेत दिया गया है। यानी देखेंगे सतह जो है, सतह के नीचे भी होगा, सतह पर भी होगा, धरातल पर और हवाई क्षेत्र में भी होगा। तो देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होता है। तो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच जो है संबंध को और बढ़ाने के लिए यह एक्सरसाइज होता है। और नौसैन्य अभ्यास जो है वरुण 2025 में उन्नत वायु रक्षा व लड़ाकू विमान अभ्यास देखेंगे आयोजित किए जाएंगे। वायु रक्षा अभ्यास भी होगा, लड़ाकू अभ्यास होगा, ये सब आयोजित होगा, जिसमें आपका फ्रांसीसी देखेंगे। आप जानते होंगे राफेल को हम लोग कहाँ से खरीदे थे? तो राफेल को फ्रांस से ही खरीदे थे। राफेल यम और भारतीय मिग 29 के
के बीच जो है हवा से हवा में संघर्ष शामिल होगा, जिसे सामरिक एवं परिचालन क्षमताओं को निखारने के लिए तैयार किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके साथ जो और कौन से अभ्यास होते हैं फ्रांस के साथ। तो आपको बताइए ना, वरुण जो अब अरब सागर में हो रहा है, और राफेल एम और मिग 29 फाइटर जेट्स इसमें भाग ले रहे हैं, और आईएनएस विक्रांत और एफएनएस चार्ल्स डी गाल जो फ्रांस का है, और ये आईएनएस विक्रांत इंडिया का है, इसमें भी भाग ले रहे हैं। ये क्या है? ये समुद्री जो है जहाज है। और देखेंगे फ्रांस और भारत के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं। तो फ्रांस और भारत के बीच में जो है एक शक्ति एक्सरसाइज होता है। कौन सा एक्सरसाइज? शक्ति। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका द्विवार्षिक अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? द्विवार्षिक, मतलब 2 वर्ष में एक बार होता है। कौन सा अभ्यास है? सैन्य अभ्यास है, मतलब सेना इसमें जो है इस अभ्यास को आयोजित करती है। और दूसरा अभ्यास क्या है? वरुण आपको हम बता दिए। ये कौन सा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। और एक होता है गरुड़। कौन सा अभ्यास है ये आपका वायुसेना है। देखिएगा तीनों चारों अभ्यास जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपका वरुण अभी आपको बताया ना, नौसेना अभ्यास है। गरुड़ कौन सा है? वायुसेना अभ्यास है। और एक अभ्यास और होता है फ्रीजेक्स। कौन सा होता है? फ्रीजेक्स। फ्रीजेक्स एक्सरसाइज हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? तो ये हम फ्रांस के साथ ही कर रहे हैं। 2023 में इसका पहला बार आयोजन किया गया था, वो भी केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया था। और एक एक्सरसाइज में हम लोग फ्रांस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे कहते हैं डेजर्ट नाइट। लेकिन यहाँ एक चीज ये आपको ध्यान रखना है, डेजर्ट नाइट जो है भारत, इंडिया, फ्रांस और एक देश इसमें और पार्टिसिपेट करता है, जिसे कहते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल होता है। इंडिया, फ्रांस और यूएई, तो इसमें 3 देश शामिल होते हैं। तो देखेंगे कि इसके बारे में शक्ति, वरुण, गरुड़, फ्रीजेक्स, डेजर्ट नाइट, तो 5 एक्सरसाइज जो है हम लोग इसके साथ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आपका है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा, चर्चा में रहा फांसद वन्यजीव अभयारण्य, फांसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये भी चर्चा में था, तो क्यों ये किस राज्य में है, क्यों चर्चा में है, अभी आपको बताते हैं। विकल्प में असम, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, रायगढ़ जिला में वो भी स्थित है। देखेंगे क्यों चर्चा में है, क्योंकि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जो है फांसद वन्यजीव अभयारण्य के पास पहली बार शहद की फसल का जो है उत्पादन किया गया है। वहां जो है इसके कारण से ये न्यूज में था। फांसद वन्यजीव अभयारण्य को देखेंगे पश्चिमी घाट के जो तटीय वुडलैंड पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी रक्षा के लिए बनाया गया था। तो ये यहाँ जो है देखेंगे घास का मैदान है, जंगल और अर्धभूमि जो है ये फैला हुआ, अर्धभूमि में फैला हुआ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखेंगे हमको लग रहा है आप पहली बार फांसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुन रहे हैं, बहुत कम ये सब न्यूज में रहता है, लेकिन पहली बार न्यूज में आया है, तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है किस राज्य में है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखेंगे आप, अगर इतना सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र के, लेकिन यहाँ देखेंगे फांसद यहाँ है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखेंगे यहाँ, तो इसको ध्यान रखना है। ये महाराष्ट्र का है, वो भी महाराष्ट्र में रायगढ़ जिला है। अगला है, चर्चा में रहा 5 आईज अलायंस। तो 5 आई अलायंस जो है क्यों चर्चा में था, ये यानी 5 आंखें जो है गठबंधन, इसका सदस्य कौन सा देश नहीं है जो अभी चर्चा में है? तो विकल्प है जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो ये आपको बताना है, अगर आप सही बता रहे हैं, आप बता देंगे तो जानेंगे कि हाँ आप अच्छा जो है तैयारी करते हैं कि 5 आईज में कौन कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। उसमें 3 है, 1 नहीं है। सही उत्तर आपका रहेगा जापान इसमें शामिल नहीं है। हमको लग रहा है बहुत कम लोग इसको बता पाए होंगे, अगर समझ अपने दिमाग में इसको क्वेश्चन को जो है क्लिक किए होंगे कि हाँ कौन सा होना चाहिए, तो बहुत कम लोग हमको लग रहा है फ्रांस बताए होंगे, सॉरी जापान बताए होंगे। तो 5 आईज अलायंस के बारे में देखते हैं। इसके जो है यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 देश सदस्य हैं। कौन कौन से? एक हो गया यूएसए और कनाडा, ये दोनों आसपास सटे हुए देश हैं। एक हो गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आसपास के देश हैं, सटे नहीं है लेकिन वह उसी साइड में स्थित है। और एक बीच में आपका यूके आ जाता है, तो बीच में यूके आता है, और ये दोनों देश आप इसके आसपास वाले देश हैं, इसको ध्यान रख लेना है। इसी तरह से तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार की जो है विदेश नीति में बदलाव के कारण 5 आईज अलायंस जो है, जो खुफिया गठबंधन है, यानी खुफिया गठबंधन, जो खुफिया सूचनाएं होती हैं उनको जो है एक देश से दूसरे देश में साझा किया जाता है, तो उनका जो ये
खुफिया गठबंधन है, ये चुनौतियों का सामना कर रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप की जो है विदेश नीति परिवर्तित होता है। आप जानते हो कि ये कनाडा को 51वां राज्य बनाने के लिए घोषित भी किया है कि हम कनाडा को 51वां राज्य अपना बना लेंगे। आप जानते हैं कि 50 राज्य यहाँ है, 51वां राज्य बनाने के लिए। उसके बाद इसको एक सीमा पे बॉर्डर लगाने के लिए टैरिफ लगा दिया है। तो कई सारे जो है टेंशन इन देशों के बीच में चल रहा है, तनाव चल रहा है। तो इसके कारण से जो है चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह जो है उपरोक्त पांचों देशों का एक गुप्त और शक्तिशाली खुफिया साझाकरण गठबंधन है। ये जो गुप्त सूचनाएं होती है उसको ये साझा करते हैं। आप जानते होंगे अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें प्रेसिडेंट के रूप में यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। तो इनको ध्यान रखना है। आपको बताना यहाँ का जो है उपराष्ट्रपति कौन बना है। इसका गठन जो होता है फाइव आइज अलायंस का, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था 1946 में। 1946 के जो है यूके यूएसए समझौते के आधार पर किया गया था। पहले इसमें यही दो ही शामिल थे, यूके और यूएसए। बाद में ये सब जो है 3 देश और शामिल हुए थे इसमें। यह गठबंधन जो है उपग्रहों, टेलीफोन नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करके जो है वैश्विक निगरानी के लिए जो है जाना जाता है। वैश्विक लेवल पे कैसे निगरानी बढ़ाया जाता है इसके लिए यह कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये देखेंगे 5 आइज में आप जो है कौन कौन से देश शामिल हैं, हम सब आपको बता ही दिए। इसका मैप के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। अगला है भारत नव परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जो टीबी उन्मूलन के लिए हो रहा है। अग्रणी समाधान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? विकल्प में जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। सही उत्तर आपका रहेगा जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखेंगे क्या है इसके बारे में। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। देखेंगे इसके मंत्री जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ये जेपी नड्डा है। तो ये राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी। इनके द्वारा भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में जो है भारत नवाचार शिखर सम्मेलन, जो टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया गया है। आयोजन इसको कौन कौन करा रहा है? तो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय टीबी प्रभाग, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया जा रहा है। किस उद्देश्य से इसको आयोजित किया जा रहा है कि 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की जो है प्रगति को गति देना। आप सब जानते होंगे विश्व में जो है पूरा विश्व जो है 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं अपना प्यारा देश भारत 2025 तक जो है टीबी को जो है उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। यानी 5 साल हम लोग इनसे पहले ही लक्ष्य रखे हैं। देखिए खत्म हो या ना हो ये अलग बात है टीबी, लेकिन लक्ष्य रखना एक बड़ी बात होती है, उस पर काम करना बड़ी बात होती है। मान लीजिए इनका 2030 तक लक्ष्य है, ये खत्म करते करते 2035 लगा देंगे, हो सकता है पूरा विश्व। और भारत 25 है लक्ष्य, इसका खत्म करते करते 28 या 30 तक पूरा कर देगा, तब भी मतलब समय से ही पूरा कर देगा इनके समय पे। तो ये होता है कोई भी चीज होता है उसको लक्ष्य रख के काम करिए, बहुत अच्छे से काम होता है। आप अपना पढ़ाई भी करते हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित करके करिए, देखिए कितना अच्छा जो है उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो टीबी आप जानते होंगे फेफड़ा या लंग्स को प्रभावित करने वाला बैक्टीरिया के कारण से होने वाला डिजीज है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है प्रभावित जो है ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा, जिससे लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है स्टुअर्ट यंग ने जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? विकल्प में फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, हंगरी, एस्टोनिया। सही उत्तर आपका रहेगा त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में पीएम के रूप में ये शपथ लिए हैं। तो देखेंगे इसके बारे में। ये स्टुअर्ट यंग ने जो है 17 मार्च को 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ये डॉक्टर कीथ रोली का स्थान लिए हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ये कीथ रोली जो है 10 वर्ष से यहाँ के प्रधानमंत्री पद पर कायम थे, अभी ये जो है पद अपना छोड़ गए हैं और ये स्टुअर्ट यंग यहाँ के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखेंगे पहले स्टुअर्ट जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ये इसका लोकेशन कहाँ है, क्योंकि जो न्यूज में रहता है उसका वही क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो ये आपका देखेंगे त्रिनिदाद एवं टोबैगो है। यहाँ वेनेजुएला एक देश है दक्षिण अमेरिकी
महाद्वीप के ऊपर से वहीं जो है इसके सटा हुआ जो है ये देश है, सटा हुआ नहीं कहेंगे, उसके जो है ऊपर ही देश है। और इसको स्पष्ट देखेंगे तो ये है त्रिनाद एवं टोबैको, ये आपका महाद्वीप है और इसकी राजधानी पोर्ट ओ स्पेन है, ध्यान रखना है। ये देखेंगे वेनेजुएला है ना, इसके ऊपर जो है आपका है, ये है यहाँ के जो है प्रधानमंत्री। अगला है अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को जो है इसका सीईओ नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो कल्याण रमन को जो है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है, जिसकी स्थापना जो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट आया था 2023 में, उसके तहत किया गया था। तो ये क्या कार्य करता है? यह पूरे भारत में जो है शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं में जो है अनुसंधान रिसर्च और डेवलपमेंट को जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, अभी चर्चा में रहा था मेनहिर, ये मेनहिर क्या है जो चर्चा में अभी था? ऐसे डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विकल्प में है आपके प्राचीन सिंचाई तकनीक, एक बड़ा सीधा खड़ा पत्थर, उसके बाद है एक प्राचीन स्नानागार, एक प्राचीन गुफा। तो आपका क्या है? ये सही उत्तर आपका रहेगा एक बड़ा पत्थर और सीधा खड़ा पत्थर है, जो ये भी न्यूज में है। क्यों? क्योंकि यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि तेलंगाना के नारायणपेट जिला है, वहां जो 3500 से जिले में 3500 से 4000 वर्ष पुराने मृदुमल मेगालिथिक मेनहिर है, अब जो है भारत की संभावित टेंटेटिव यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हो गया है। अभी आपको झारखंड का भी छत्तीसगढ़ का एक जो है सूची बताए थे, 2 दिन हुआ होगा, वो भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होगा। अब ये आपको बता देते हैं इसके बारे में क्या होता है। जो भविष्य में यूनेस्को की साइट बनने की जो है यहाँ संभावना रहती है, ये इस पे यूनेस्को जो है अपना निगरानी करने लगता है, और ये भविष्य में इसको जो है बहुत संभावना रहती है कि इसको यूनेस्को की साइट में शामिल कर लिया जाए। तो मेनहिर जो है बड़े सीधे खड़े पत्थर होते हैं, जो अक्सर जो मेगालिथिक दफन है या जो दफनाया जाता था या अनुष्ठान स्थलों का एक हिस्सा होते हैं। ये याद रखना, हिस्ट्री में आपसे ये जो है न्यूज में है, इसलिए पूछा जा सकता है, हिस्ट्री के अंतर्गत है। मनोहर जो है आकार आकृति और व्यवस्था में भिन्न होते हैं, ये जो है देखिए मनोहर नहीं है, ये मेनहिर है। मेनहिर जो है व्यवस्था में भिन्न होते हैं, जिसमें जो है वृत्त, अर्धवृत्त और समानांतर पंक्तियां जो है शामिल है। फ्रांस में जो है ये यूरोप में ज्यादा पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। फ्रांस में जो है 2935 मेनहिर के साथ कार्नाक स्टोन सबसे प्रसिद्ध संरेखण है। और कुछ मैनहिर में जो है प्रजनन संस्कार और मौसमी चक्रों से जुड़ी नक्काशी है। और मेगालिथ जो है आपको बता दें पत्थर की संरचनाएं होती है, जिनका उपयोग दफन स्थल या स्मारक के रूप में किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, अभी हम आपको बताए थे ना, जस्ट 1 मिनट, ये है, ये देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जो है यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया था। और भारत में अभी 43 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको भी आपको बताए थे। तो ये जो छत्तीसगढ़ का पहला जो है सूची था, तो ये इसका क्या होता है, अब इसको यूनेस्को जो है निगरानी सूची में रख देगा, और इस पे जो है भविष्य में यूनेस्को का साइट बनने की बहुत संभावना है। 43वां साइट कौन सा बना था, ये आपको बताना है। अगला है आरबीआई ने जो है किस केंद्रीय बैंक के साथ जो है किस देश के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा मॉरिशस से जो है ये समझौता किया है। आपको पता होगा मॉरिशस की यात्रा पर प्रधानमंत्री थे, वहां कई सारे समझौते किए थे, वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किए गए थे। तो आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने जो है सीमा पार लेन देन को जो है भारतीय रुपए और मॉरिशस रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है समझौते का? निर्यातकों और आयातकों को जो अपनी घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान करने में जो है सक्षम बनाना है, जिससे जो है अमेरिकी डॉलर जैसी कठिन मुद्राओं पर निर्भरता जो है, जो हार्ड करेंसी है आप जानते हैं क्या, डॉलर, वो जल्दी उपलब्ध नहीं होता है, तो उसके जो है मुद्राओं पर निर्भरता कम हो सके। दोनों देश जो आपस में एक्सचेंज करेंगे, ये हमारा रुपया लेंगे, हम इनका रुपया लेंगे, तो जो है डॉलर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इससे जो है डॉलर की जो है जो कठिन मुद्रा होता है उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो दोस्त आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। सेशन अपने मित्रों तक जो है पहुंचा दीजिए। मॉरिशस है, देखेंगे
सेशन अपने मित्र तक पहुंचा दीजिएगा, और जो पूछते हैं उसको बताया करिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से जानकारी आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।